नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का वीडियो का टॉपिक है एयर सैक माइट इन्फेक्शंस। एयर सैक माइट इन्फेक्शन जो है ज़्यादातर जो है गोल्डन फिंच, जेब्रा फिंचेस, बजरीगर और जितनी भी फिंचेस वैरायटीज़ की जो छोटे पैराकीट्स होते हैं उनके अंदर जो है एयर सैक माइट्स इन्फेक्शन का जो इन्फेक्शन है सबसे ज़्यादा आता है। एयर सैक माइट इन्फेक्शंस में बर्ड्स में किस तरह के सिम्टम्स होते हैं कि आप अपनी फिंचेस को देख करके पता लगा सकते हो। इसमें तो सबसे पहले जब आपका बर्ड्स परचेस के ऊपर बैठा रहता है, आप उसको शांत देखेंगे, आपका बर्ड्स जो है टेल बॉबिंग करता रहेगा, ये अपनी पूंछ को जो है बार बार ऊपर नीचे करता रहेगा। ऊपर नीचे करने से क्या होगा, जैसे उसको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो, यानी आप इसमें कह सकते हो इसमें लंग्स का इन्फेक्शन होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो पूरी इन्फेक्टेड होती है बर्ड से, जिससे कि बर्ड्स को जो है सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जो पैरासाइट्स होता है बर्ड्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। और वहाँ से पार्टिकुलर जब आपका बर्ड्स, यदि आप उसको मॉर्निंग आवर्स में आप देखेंगे जब बिल्कुल सब शांत होता है, तो बर्ड्स के नोस्ट्रिल से जो है एक टिपिकल साउंड आती है, क्लिकिंग की आवाज़ आती है, यानी ऐसा लगेगा जैसे बर्ड सीटी मार रहा हो। यानी वो जो टिपिकल साउंड होती है, क्लिकिंग साउंड होती है, वो बर्ड्स के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने की वजह से आती है, या बर्ड्स के पैरासिटिक इन्फेस्टेशन होने की वजह से वो क्लिकिंग साउंड जो है बर्ड्स बार बार करता है। और इसमें क्या है, इसका इन्फेक्शन सोर्स क्या है, मतलब ये बर्ड्स में आता कैसे है। एक तो बर्ड्स के अंदर ऑटोमेटिक क्या है, बर्ड टू बर्ड कॉन्टैक्ट जो है सबसे ज़्यादा आपस में ये जो है ये इन्फेक्शन एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स में जाता है। यदि आपके हेल्दी बर्ड्स ने किसी ऐसे बर्ड्स के साथ उसके कांटेक्ट में जो किसी बाउल के अंदर पानी पी लिया, यानी कॉन्टेमिनेटेड वाटर से, तो ऑटोमेटिक जो हेल्दी बर्ड्स है वहां से जो है इन्फेक्शन कैच कर सकता है। इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर के द्वारा भी जो है ये इन्फेक्शन एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स में चला जाता है। इसलिए जब भी कोई ऐसा इन्फेक्शन आपके स्टॉक के अंदर आता है, पूरे बर्ड्स के अंदर आता है, तो उस टाइम में आपको हाइजीनिक कंडीशन ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करनी चाहिए। छोटे बर्ड्स, पेरेंट्स अपने बर्ड्स को यदि खाना खिला रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या है, ये भी ट्रांसमिशन का एक जरिया होता है कि पेरेंट से यंग वंस में जो है ये इन्फेक्शन जो ऑटोमेटिक अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। टेल बॉबिंग इसका मेन सिम्टम है। ओपन माउथ बर्ड्स को जब सांस लेने में तकलीफ होगी, उधर टेल बॉबिंग होगी, उधर सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होगी। तो ये दोस्त जो मेन सिम्टम्स होते हैं जो कि बर्ड्स में, आपके गोल्डन फिंचेस में, बजरीगर्स में और पैराकिट्स की जितनी फिंचेस की वैरायटीज हैं, कैनरीज वगैरह में, ये इन्फेक्शन के सिम्टम्स आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। कैनरीज बर्ड्स में एक टिपिकल चीज आपको देखने को मिलेगी। आपको पता है कैनरीज बर्ड्स जो होती है साउंड, उसको म्यूजिकल बर्ड्स भी बोलते हैं, और आपके कैनरीज बर्ड्स में यदि एयर सैक माइट इन्फेक्शन हो गया है तो आपकी जो कैनरी बर्ड्स है वो सिंग करना छोड़ देगी, यानी अपनी जो आवाज़ है निकालना छोड़ देगी। तो वो भी एक टिपिकल सिम्टम्स है जो कि बर्ड्स की हैबिट्स को देख करके आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपका जो कैनरीज बर्ड्स है वो एयर सैक माइट्स इन्फेक्शन की चपेट में आ चुका है। इसमें प्रिवेंशन हम क्या ले सकते हैं? प्रिवेंशन तो यही है कि अपने जो हेल्दी बर्ड्स हैं उनको बीमार बर्ड्स के कॉन्टेक्ट में आने ना दे, क्योंकि वो उनके साथ खाना खाएंगे या उनके साथ उनके बाउल के अंदर पानी पिएंगे तो ऑटोमेटिक जो है इन्फेक्शन ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए बचाव का यही तरीका है कि सिम्टम एक बार आपको पता लग जाए कि आपका बर्ड्स इन्फेक्शन में है तो अपने बीमार बर्ड्स और हेल्दी बर्ड्स को तुरंत सेपरेट करके अलग अलग कर दीजिए। इसमें कफिंग और नेजल डिस्चार्ज होता है, स्नीजिंग का एक सिम्टम्स होता है, तो नोस्ट्रिल जो डिस्चार्ज निकलता है, ये इन सब से जो है अपने बर्ड्स को प्रिवेंट कीजिए ताकि आपके जो बर्ड्स है एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, यानी हेल्दी और बीमार बर्ड्स किसी भी कारण से एक दूसरे के संपर्क में ना आए, वरना ये बीमारी बहुत जल्दी कांटेक्ट टू कांटेक्ट ट्रांसमिशन आप इसको बोल सकते हैं, बहुत जल्दी ट्रांसफर होती है। इसका ट्रीटमेंट बहुत ईजी है। आपने बर्ड्स का सिम्टम्स देख लिया, आपने उसके टिपिकल साउंड सुन लिया, और बर्ड्स के पानी में तुरंत आइवरमेक्टिन जो है सिरप आप देना स्टार्ट कर दीजिए। 3 से 5 दिनों के अंदर आप ये मान लीजिए यदि आपके बर्ड्स में इस तरह के कोई सिम्टम्स है, टेल बॉबिंग वगैरह है या क्लिकिंग साउंड से नोस्ट्रिल से, आपके बर्ड्स में जैसे ही आप आइवरमेक्टिन देना, आइवरमेक्टिन क्या है, ये पैरासिटिक इन्फेस्टेशन के लिए होता है। जैसे ही आपके बर्ड्स 3 से 5 दिन का कोर्स करेगा तो ऑटोमेटिक आपके बर्ड्स में वो इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा और आपकी बर्ड्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी और आपका बर्ड्स हेल्दी हो जाएगा। जब आपने एक बार आइवरमेक्टिन दे दिया है तो एक बार देने के बाद आप कोशिश कीजिए उसको फिर आपने 12 से 15 दिन का गैप देकर के एक बार से जो हमने फिर से रिपीट करना है, ताकि जो हल्का फुल्का यदि कोई इन्फेक्शन रह गया तो आप उसको फिर से आप उसको कंट्रोल कर सकें। क्योंकि फर्स्ट डोज
जब भी आप देते हो तो उसमें क्या है, माइट्स वगैरह जो है बर्ड्स की बॉडी में जो माइट्स है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो माइट्स है वो तो किल हो जाते हैं, लेकिन उनके एग और लार्वा की साइकिल को ब्रेक करने के लिए जो है हमें 12 दिन के बाद जो है एक सेकंड डोज देनी पड़ती है, ताकि उस साइकिल को भी हम वहाँ पे ब्रेक कर सके और बर्ड्स में इस इन्फेक्शन को हम कंप्लीटली एलिमिनेट कर सके। इस पैरासाइट्स की एक खासियत और है, ये केवल बर्ड्स की बॉडी के अंदर ही सर्वाइव करता है, यानी बर्ड्स की बॉडी से बाहर आने पर एनवायरनमेंट के अंदर ये जो है बिल्कुल सर्वाइव नहीं करता है। इसलिए बर्ड्स के संपर्क में यदि दूसरा बर्ड्स आएगा तो ही इन्फेक्शन कैच कर गया, उसके नोस्ट्रल डिस्चार्ज कहीं गिर गया है तो आपका बर्ड संपर्क में नहीं आएगा। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि बर्ड्स को बर्ड्स के कांटेक्ट में ना आने दें, वो सबसे बेस्ट, क्योंकि एनवायरनमेंट में आते ही अपने आप जो है ये पैरासाइट जो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। एयर सैक माइट्स जो है सबसे ज़्यादा गोल्डन फिंचेस में होता है। गोल्डन फिंचेस में क्या है, ऑटोमेटिक कम मात्रा में जो है ये एयर सैक माइट्स हमेशा होता ही होता है।